दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर फिर से हाजिर हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस बेहतरीन एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों आपका जो प्यार और सम्मान हमेशा मुझे मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों आइए जानते हैं आज मैं ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसी कौन सी डिजीज़ लेकर आया हूँ और क्या उसका ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसा कि मेरा हमेशा मकसद रहा है कि कम से कम खर्चे में, लगभग ना के बराबर खर्चे में हम जो है बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकें। तो दोस्तों आज का जो डिजीज़ है, जो टॉपिक है मेरा, वह डेंगू फीवर। इसको डेंगू फीवर भी कहते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये कॉमन हो चुका है, टाइफाइड, वायरल डेंगू बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ कॉमन या सीवियर नहीं होती, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि पेशेंट किस स्थिति में है, उसका जो डायग्नोस हो पाया नहीं हो पाया, ये सब चीज़ डिसाइड करती हैं कि डिजीज़ कितनी जल्दी खत्म हुई। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं डेंगू फीवर है क्या। दोस्तों जैसा कि इसके साथ नाम है फीवर, तो एक प्रकार का बुखार है। लेकिन ये बुखार क्यों होता है, उसके लिए सबसे पहले जानते हैं डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो वायरस के थ्रू होता है। इस वायरस को जो कैरी कौन करता है, इसको कैरी करता है दोस्तों मच्छर, और उस मच्छर की एक प्रजाति विशेष होती है एडिस मच्छर। दोस्तों आजकल हमेशा देखिए आप, जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे बारिश का मौसम आया, ठंड, जैसे गर्मी से ठंड आई, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो नमी, मॉइस्चर बढ़ता है, उसमें मच्छरों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, तो एडिस मच्छर भी डेवलप होता है। और आपने देखा होगा जब ठंड पड़नी शुरू होती है तो बच्चे नालियों के किनारे खेलते रहते हैं, पैरों में वो जुराब या जूते नहीं पहनते, या बड़े लोग भी कई बार अवॉइड, इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। तो मच्छर जो है घुटनों से नीचे, यानी जो सिंस होती हैं, पिंडलियाँ, उसी हिस्से में मच्छर काटता है। और दोस्तों ये जो वायरस होता है डेंगू का, इसका कैरियर होता है एडिस मच्छर, जिसको वेक्टर वायरस बोला जाता है। ये किसी बीमार इंसान को काटता है और उस वायरस को अपने पास लेता है अपने लार्वा में, और स्वस्थ इंसान को जब ये काटता है तो उसके प्लाज्मा यानी ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। धीरे धीरे वो स्वस्थ इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। लगभग 3 से 7 दिन का इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इनक्यूबेशन पीरियड वो दोस्तों वो पीरियड होता है जिसमें एंट्री लेता है वायरस, उसके बाद धीरे धीरे उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और वो ग्रोथ करना, मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। तो दोस्तों जब ये वायरस बॉडी में एंटर हो जाता है, इसके बाद लक्षण क्या होते हैं, जैसा कि फीवर बताया दोस्तों, बहुत तेज, लगभग 2 दिन फीवर अप डाउन चलेगा, लेकिन तीसरे दिन से जो केस है वो थोड़ा क्रिटिकल होना शुरू हो जाता है। बहुत तेज 102, 103, 104, 105 तक फीवर मैंने देखा लो पेशेंट के अंदर। बहुत तेज फीवर होगा, अप एंड डाउन, फीवर खत्म भी हो जाएगा, आप पैरास्टामोल देंगे फीवर डाउन हो जाएगा, फिर से बहुत तेज चढ़ेगा। दोस्तों हेडेक होगा बहुत तेज, जो आईज हैं इसके पास बहुत तेज दर्द होगा, और क्योंकि इसमें जो स्टमक है, जो डाइजेशन वो अपसेट हो जाता है, तो मसल पुल होती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, बहुत तेज उल्टी होगी, और उल्टी ज़्यादा होने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी का पानी खत्म हो जाता है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे फीवर्स में एक कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन डेंगू में कुछ चीज़ें जो कॉमन है मैं आपको बताना चाहूँगा। मसल पेन इसमें बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, जॉइंट में पेन होगा दोस्तों, और एक और इम्पॉर्टेंट जो लक्षण इसमें है स्पेसिफाइड, वो है रेड कलर के लाल रैशेज हो जाएंगे बॉडी पे, वो डेंगू की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों जब ये चीज़ें आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा ये डेंगू फीवर है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको इसके लक्षण बता दिए। डेंगू अगर हो जाता है तो इसमें एक CBC एक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट हम लोग काउंट करते हैं, वो आप टेस्ट कराइए। नॉर्मल जो पर्सन है उसमें प्लेटलेट काउंट 1.5 से 4.5 लाख होने चाहिए। देखिए दोस्तों अब ये हमें देखना होता है कि कितनी घट रही है, उसी हिसाब से केस की सीवियरिटी को नापा जाता है। दोस्तों जैसे ही आपको कन्फर्म हो कि डेंगू हो गया है, हालांकि इसको घर पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कई बार कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो बेहतर होगा कि हम किसी बड़े क्लिनिक में जहाँ पर एडमिट होने की सुविधा हो, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वॉमिटिंग से क्या होता है, बॉडी का फ्लूइड खत्म हो जाता है, और फ्लूइड खत्म होने से BP डाउन होता है। वहाँ पर फ्लूइड को रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर जाकर तुरंत जो है उसको ड्रिप लगाई जाती है पेशेंट को, जिससे फ्लूइड मेंटेन हो। अगर उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी इमेटिक, जैसे कि डोमपेराडोन होती है, ओमिप्राजोल के साथ, रेपिप्राजोल के साथ, पेंटोप DSR वगैरह, पेंटोसिड DSR वगैरह हम उसमें दे सकते हैं। और फीवर के लिए सिर्फ दोस्तों पैरास्टामोल देना है, इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर हमने एंटीबायोटिक यूज़ की तो प्लेटलेट को और डाउन कर देगी, केस और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ लक्षण थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ती है, वायरस की ग्रोथ होती है, क्योंकि दोस्तों ये एक वायरल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज जैसे टाइफाइड वगैरह, उसमें तो उसका एंटीडोट हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन वायरल डिजीज के लिए कोई एंटीबायोटिक अब तक एंटीडोट बना नहीं है। तो दोस्तों इसके सिम्टम्स को ही क्योर किया जा सकता है, इस बीमारी को क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि इसको भी क्योर किया जा सकता है, वो मैं भी आपको धीरे आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो दोस्तों तुरंत IV लगाइए, फ्लूइड दीजिए, ORS का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को पिलाइए, ताकि पानी की बॉडी में कमी ना हो। खाना उसका लगभग हार्ड
फूड बंद कर दीजिए, फ्रूटी हो गया या लिक्विड फॉर्म में उसे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी रोटी या दाल कुछ भी देंगे तुरंत वो रिवर्स मार के वॉमिटिंग में बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों हल्का खाना देना है। फीवर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पैरास्टामोल के साथ आप माथे पे ठंडी पानी की पट्टी डालिए, हाथ पैरों को ठंडे पानी से बार बार पोंछिए। थोड़ी सी मेहनत पेशेंट के साथ दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। केस जब प्लेटलेट ज़्यादा गिरते हैं दोस्तों, कई बार इंटरनल हैमरेज होता है, एंडोथीलियल इंजरी होती है बॉडी के अंदर। उससे क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार पेशाब में ब्लड आ जाता है, कई बार स्टूल में ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो बॉडी का इंटरनल हैमरेज होना शुरू हो जाता है। वो केस दोस्तों ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। उस कंडीशन में पेशेंट को कई बार प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ जाती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपको होगा, और हर दूसरे दिन आपको प्लेटलेट काउंट टेस्ट कराने होंगे। दोस्तों प्लेटलेट के बारे में एक बहुत ही मैजिकल चीज़ जो मैंने सुनी है और देखा भी है कि जब ये गिरती है तो भी बहुत स्पीड से गिरती है, लेकिन जब ये बढ़नी शुरू होती है तो बहुत स्पीड से बढ़ती है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि भाई ये गिरती क्यों है और फिर ये बढ़ती क्यों है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप एक इसको कॉमन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के सैनिक हैं, मान लीजिए 10 लाख सैनिक हैं और बाहर से 20 लाख आतंकवादी आ गए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि वो 10 लाख फालतू हो जाएंगे। सपोज हम इसको दूसरे एग्जांपल से, हमारे पास 10 लाख सैनिक हैं और 5 लाख आतंकवादी आ गए। अब ये 10 लाख जो है हमारी प्लेटलेट्स हैं और 5 लाख बाहर से आतंकवादी एंटीजन्स आ गए। इनमें आपस में फाइट होगी, 5 लाख सैनिक मरेंगे, तो जो 5 लाख सैनिक बचे वो हमारी प्लेटलेट काउंट घट गई, 10 से 5 लाख हो गई। तो दोस्तों इसके अंदर हमें करना क्या होता है, ऐसी चीज़ें बॉडी में डालनी होती है जिससे वो जो आतंकवादी बाहर से आ रहे हैं वो मरने शुरू हो जाए। क्योंकि प्लेटलेट तो बढ़ती रहती है, बॉडी का काम है मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन जब आतंकवादी जो बाहर एंटीजेंस है, जो फॉरेन बॉडीज है, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, प्लेटलेट कम पड़ जाते हैं, तो ये आपस में इनमें फाइट होती है जिससे कि वो लोग जीते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो प्लेटलेट को प्रोपोर्शनली कम करते चले जाते हैं। तो हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे कि उस एंटीजेंस जो फॉरेन बॉडी है उनको मारना शुरू कर दे। तो दोस्तों इसके लिए मैं अब आपको बताने वाला हूं एक ऐसे कुछ ऐसे नुस्खा हम नहीं कहेंगे, वो प्रूवन ट्रीटमेंट है, बाकायदा प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वो काम करते हैं जिससे नेचुरल तरीके से बॉडी हील होती है। दोस्तों इस तरह हमने जाना कि डेंगू क्या है, इसके लक्षण क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें करनी चाहिए। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, पानी को उबाल कर देना है दोस्तों, डिस्टिल वाटर, बाहर का कच्चा पानी बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो जाएंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों हम सब जानते हैं और हमने देखा भी इसका रिजल्ट, गिलोय के पत्ते और पपीते के पत्ते का काढ़ा या जूस। दोस्तों मैं मानता हूं और मैंने रिजल्ट भी देखे हैं, बहुत तेजी से प्लेटलेट को बढ़ाते हैं क्योंकि ये एंटीजेंस को मारते हैं फॉरेन बॉडीज को। लेकिन दोस्तों कई बार आजकल अर्बन एरियाज हैं, सब जगह रोड हैं, पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, कई बार गिलोय नहीं मिलती है, कई बार पपीते के पत्ते नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे पास सिवाय एलोपैथी के और परेशान होने के कोई रास्ता नहीं बचता। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज जैसे पतंजलि, बहुत सारी कंपनीज गिलोय की टैबलेट्स बनाती है, गिलोय घनवटी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। गिलोय और पपीते के कॉम्बिनेशन के सिरप आते हैं, आप उन लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं जिससे बॉडी अच्छी तरह एडजस्ट कर सकती है। अगर आपको पपीते का पत्ता कहीं मिलता है तो दोस्तों आप उसको उबाल के उसका काढ़ा बना के वो पेशेंट को पिलाइए, बहुत तेजी से प्लेटलेट बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास इन सब के लिए समय नहीं है तो दोस्तों आइए मैं आपको एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा काढ़ा बताता हूँ जो दोस्तों आप खरीद के अपने पास हमेशा घर में रखिए, क्योंकि ये कैसा भी वायरल हो, बैक्टीरियल फीवर हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, वायरल हो, सब में ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से बॉडी को रिजल्ट देती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो काढ़ा है ये होम्योपैथी का है, भार्गवास कंपनी का बनाया हुआ है और आपको ये होम्योपैथी के स्टोर पर ही मिलेगा। दोस्तों इसका नाम है एग्यूनिल। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, एग्यूनिल इसका नाम है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो भार्गवास कंपनी ने इसको बनाया है और इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो ये प्रूव करती है कि बीमारी बहुत तेज़ी से खत्म होगी। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं, इसके अंदर दोस्तों टिनोस्पोडिया कार्डिफोलिया यानी गिलोय है इसके अंदर, जो बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है, प्लेटलेट बूस्टर है। उसके बाद इसके अंदर पपीते के बीज का अर्क है दोस्तों, ये भी प्लेटलेट को बढ़ाता है। उसके बाद इसमें तुलसी है दोस्तों,
होली बेसिल तुलसी, हम जब जानते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग में तुलसी का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद इसमें नीम का कॉम्बिनेशन दोस्तों, नीम हम सब जानते हैं एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है और ब्लड प्यूरीफायर है। उसके बाद इसमें रस्टॉक्स है, यूपाटोरियम दोस्तों, होम्योपैथी में यूपाटोरियम एक इतनी बेहतरीन मेडिसिन है जो डेंगू में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद गैल्सीमियम है, बेलाडोना है, ये सब मिलकर बॉडी को बहुत तेजी से रिकवरी कराती हैं, बहुत तेजी से इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाती हैं और जो डेंगू का पेशेंट है बहुत तेजी से रिकवर करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 3 दिन के अंदर इस सिरप को यूज करवा के डेंगू के पेशेंट को बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल किया। वरना आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, एक बार जिसको डेंगू हो जाता है दोस्तों, 1-2 महीने तक उसकी वीकनेस नहीं जाती, उसको फिर से वही स्टेमिना, वही जो पोटेंशियल जो डेंगू से पहले उसमें ताकत थी वो पाने के लिए 2-2, 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप इस सिरप को उनको रेगुलर यूज करवाइए। अगर कोई भी फीवर है उसमें ये काम करेगा, अगर वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो रहा है उससे पहले इसको रोक देगा, डेंगू में कन्वर्ट होने वाला उससे पहले इसको रोक देगा। और अगर 3 से 5 दिन, 1 हफ्ता, लगभग एक सिरप 1 हफ्ता से 12 दिन 10 दिन चलता है, आप इसको यूज करवा दीजिए, जो पेशेंट हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। यानी चीज बढ़ने से पहले ही रुक जाएगी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकूं जिससे कम से कम खर्चे में नेचुरल तरीके से हम बीमारियों को ठीक कर सकें। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्टली हो चुके हैं, बहुत कॉस्टली हो चुके हैं। अगर डेंगू का एक पेशेंट किसी हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हो जाता है दोस्तों, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल में, तो कम से कम 20 से 25 हज़ार का बिल उसका बनना आता है। एक आम आदमी के लिए 25 हज़ार रुपये बहुत टफ है। तो दोस्तों अगर हम ये 160 रुपये का सिरप अपने पास रखते हैं तो दोस्तों कितना अच्छा रहेगा कि सिर्फ 160 रुपये में आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों यही मेरा मकसद है और अपने मकसद में तेज़ी से कामयाब हो रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग और शुभकामनाएं मुझे चाहिए और वो मुझे मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ताकि हम बीमारी पर जल्दी जल्दी काबू पा सकें और स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकें। दोस्तों आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है दोस्तों, आप कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाता है एलोपैथी में, जिसे कहा जाता है कि इसका इलाज नामुमकिन है। जैसे पैरालिसिस हो गया, जैसे गाल ब्लैडर स्टोन हो गया। दोस्तों आपने सुना होगा गाल ब्लैडर स्टोन नहीं निकलता। दोस्तों इस दुनिया में हर चीज़ संभव है, इस दुनिया में हर चीज़ संभव है जब तक आप उसे ढूंढते नहीं। पाइल्स, अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग है, फिशर है, फिस्टुला है, कितना ही पुराना है दोस्तों, हमारे पास उसका परमानेंट इलाज। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन मिले। विद दिस थैंक यू सो मच। फिर से आता हूं दोस्तों एक नेक्स्ट बेहतरीन एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।